ये मेरे प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं। भले ही आप उनसे नहीं मिल पाई, किंतु मैं उनके चरण चिन्ह लाया हूँ। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? प्रभु, मैं आपके चरण चिन्ह ले रहा हूँ। आप इस पटिका पर खड़े हो जाइए और फिर आपके प्रतीक रूप में सदा मेरे पास रहेंगे। पिताश्री कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे पिताश्री ऋषियों से मिलने पंपापुर गए। मैंने उनको सूचना भेज दी है, शीघ्र ही आ जाएंगे। ये समय कठिन है, हमें एकता बनाए रखनी होगी, तभी हम एक मत होकर इस संकट से उभर पाएंगे। चंद्रदेव पर शनिदेव की दशा भी आरंभ होने वाली है और शनिदेव की दशा में चंद्रदेव के लिए अमृत की रक्षा करना कठिन होगा। हम सबको मिलकर शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो चंद्रदेव पर अपनी दृष्टि का प्रभाव न डालें, जिससे चंद्रदेव विचलित ना हो और एकाग्रता के साथ अमृत की रक्षा कर सके। इसके लिए हमें एक मत और एकत्रित रहना ही होगा। किंतु शनिदेव किसी की सुनने वाले नहीं। उन्होंने तो समय आने पर महादेव पर भी अपनी दृष्टि डाल दी थी। इसीलिए शनिदेव के आगमन से पहले मैं आप सबसे विमर्श कर रहा हूं। हम सबको एक मत होकर शनिदेव को समझाना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। वैद्यराज जी, वैद्यरानी जी, आपका बहुत आभार है हम पर, जो आपने हनुमान को पूर्ववत सामान्य कर दिया। महारानी अंजना, इसीलिए तो हम हनुमान को अयोध्या ले गए थे। हनुमान को पूर्ववत करके आपने हम पर ही नहीं, समस्त सुमेरु पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप हमें अतिथि सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। हाँ वैद्यराज जी, वैद्यरानी जी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपके सत्कार में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। कहिए देवराज, आपने ये सभा क्यों बुलाई है?
शनिदेव, आपको ज्ञात ही होगा कि महापूर्णिमा आने वाली और उसी समय चंद्रदेव पर आपकी दशा भी आरंभ होने वाली। ये तो मुझे भी ज्ञात। सत्य, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। पुत्र, आप तो न्याय के देवता हैं। शनिदेव तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सब क्या चाहते हैं हमसे? शनिदेव, हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी दृष्टि चंद्रदेव पर ना डालें, जिससे वो अपने पद से विचलित ना हो और अमृत की रक्षा भी हो सके। क्योंकि महापूर्णिमा की रात अमृत में उफान आने वाला है और अमृत की रक्षा का दायित्व चंद्रदेव के पास है। हाँ शनिदेव, इस संकट के समय हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। उचित है। किंतु क्या हुआ शनिदेव? आपके मन में कुछ है तो कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वयं चंद्रदेव यहां अनुपस्थित हैं। जबकि सभी देवतागण यहां उपस्थित हो चुके हैं, किंतु चंद्रदेव का इस प्रकार विलंब करना अनुचित ही नहीं, अव्यवहारिक भी है। क्या इसी प्रकार करेंगे वो अमृत की सुरक्षा? कदाचित उन्हें अपने दायित्व की गंभीरता का ज्ञान नहीं है। दायित्वों की गंभीरता से मैं भली भांति परिचित हूं शनिदेव। प्रणाम देव राजेंद्र। प्रणाम देवगणों। शनिदेव, मेरे दायित्वों पर प्रश्न ना ही उठाएं तो ही उचित होगा। मैं सप्त ऋषि, अत्रि का पुत्र, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, दक्ष का जमाता, उनकी 27 पुत्रियों का पति हूँ। मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि स्वयं महादेव ने मुझे अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है और वे चंद्रशेखर कहलाए। मैं अपने सभी दायित्वों को स्वयं संभालने में सक्षम हूँ। चंद्रदेव, इस विशेष महापूर्णिमा के अवसर पर अमृत में अधिक उफान आने वाला है, जो चंद्रलोक सहित समस्त ग्रहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपकी सहायता है तो हम सभी यहाँ। देवराज, उचित ये होगा कि शनिदेव अपना दायित्व संभालें। मेरे उत्तरदायित्व मैं संभाल लूंगा। जिसे स्वयं की चिंता ना हो, उसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है। शनिदेव को तो क्रोध दिला दिया चंद्रदेव ने। कहीं शनिदेव ने पलटकर सीधे दृष्टि डाल दी चंद्रदेव पर तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज, उचित ये होगा कि शनिदेव अपना दायित्व संभालें। मेरे उत्तरदायित्व मैं संभाल लूंगा। चंद्रदेव, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते।
मेरी दृष्टि के प्रभाव से कोई नहीं बचा सकता है चंद्रदेव को। जिस चीज का भय था वही हो रहा है। अभी तो शनिदेव ने चंद्रदेव पर आंशिक दृष्टि ही डाली है, किंतु अब पूर्ण डालकर ही शांत होंगे। सूर्यपुत्र शनि के क्रोध से तो सभी परिचित हैं। न जाने चंद्रदेव की मति कैसे भ्रमित हो गई। अब क्या होगा चंद्रलोक का, और क्या होगा वहां रखे हुए अमृत का। हनुमान, तुम्हारे लिए लड्डू। अरे वाह, माँ के हाथ के बनाए लड्डू। और ये तुम्हारी प्रिय कबरी गाय का दूध। आराम कीजिए, मैंने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया है। चंद्रदेव, आज देव सभा में आपने मुझे अपमानित किया, और वो भी अकारण ही। मेरे दायित्वों पर प्रश्न ना ही उठाएं तो ही उचित होगा। मैं सप्तऋषि, अत्रि का पुत्र, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, दक्ष का जमाता, उनकी 27 पुत्रियों का पति हूँ। मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि स्वयं महादेव ने मुझे अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, और वे चंद्रशेखर कहलाए। मैं अपने सभी दायित्वों को स्वयं संभालने में सक्षम हूँ। देवराज, उचित ये होगा कि शनिदेव अपना दायित्व संभालें। मेरे उत्तरदायित्व मैं संभाल लूंगा। प्रकाश नेत्रों को उचित मार्ग दिखाता है, किंतु तीव्र प्रकाश नेत्रों को अंधा भी कर देता है। प्रभुत्व के प्रकाश में अंधे हुए चंद्रदेव, मुझे अपमानित करने से पूर्व कदाचित आप भूल गए कि मैं शनिदेव हूं। शनिदेव, जिसकी टेढ़ी दृष्टि से ये तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। अब मेरे कोप से आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। सत्कार तो आपने बहुत अच्छा किया महारानी अंजना। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दें। वैद्यराज जी, आप मेरे हनुमान को यहाँ लेकर आए, हमसे मिलवाए, मेरे शोक संतप्त हृदय को सुख पहुंचाए। आपका बहुत बहुत आभार।
बस एक निवेदन और है। भविष्य में भी हनुमान को कभी कभी मुझसे मिलाने के लिए ले आया करिए। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? क्या अब भी मुझे वैद्यराज जी के साथ जाना होगा? पुत्र हनुमान, मैंने तुम्हारा दान किया है वैद्यराज जी को, और अब जीवन भर मुझे इसका पालन करना होगा। इसीलिए तुम्हें वैद्यराज जी के साथ सुमेरु से जाना होगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते पुत्र। दिया हुआ वचन और दान कभी वापस नहीं लिया जा सकता। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा करने से तुम्हें कोई हानि पहुंचे। माँ, आप अपने पुत्र को अपने से दूर क्यों करना चाहती हैं? हनुमान, तुम पर अब वैद्यराज जी का अधिकार है, मेरा नहीं। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सकती। माँ, आप अपने से मुझे विलग कैसे कर सकती हैं? वैद्यराज जी, इससे पहले कि मेरा साहस टूट जाए, मेरा ममत्व दुर्बल पड़ जाए, आप ले जाइए हनुमान को यहाँ से। देवी अंजना, हमारे जाने से पूर्व आप भली भांति देखकर बताइए, आप संतुष्ट तो हैं? आपने जो मुझसे कहा था, क्या उसके अनुसार आपका पुत्र अब पूर्णतः सामान्य हो गया है ना? हाँ वैद्यराज जी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु माता पिता को उसकी संतान की भलाई के लिए उससे दूर भी रहना पड़ता। मैं यही सोचकर प्रसन्न हो लूं कि मेरा पुत्र जहां भी है कुशलता से भोले बाबा, एक भोले भाले पुत्र को अपनी माँ से दूर किया जाए तो माँ दुखी होंगी ना? वैद्यराज जी, आप ही सोचिए, एक माँ को दुखी देखकर उनका पुत्र उनसे दूर कैसे जा सकता है? देवी अंजना, समय हमारे जाने का हुआ है, हनुमान के जाने का नहीं। कदाचित ज्ञात नहीं होगा, ये भोले बाबा
और माता पार्वती का ही चमत्कार है जो मुझे पुनः आपको लौटाने आए हैं। अब हनुमान यहाँ आ गया है तो महाराज केसरी को सूचना भिजवा दी जाए ताकि वो भी वापस आ सके। ये पुष्प बहुत सुंदर है पुत्र, किंतु मेरे जीवन उपवन सबसे सुंदर और सुगंधित पुष्प तुम हो हनुमान। माँ, मैं आपके लिए और एक विशेष उपहार लाया हूँ जिससे आप दान हो, क्रय हो या शुल्क, माँ से उसकी संतान को कोई भी विलग नहीं कर सकता, और जो ऐसा करता है वो पाप का भागी होता है। आप दोनों मेरे जीवन में भगवान की भांति आए। मेरे हनुमान की मनोदशा भी ठीक कर दी। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपको शत शत नमन। आप दोनों को शत शत नमन। पुत्र, अपनी माता का ध्यान रखना, अपने कर्तव्य निभाना। किंतु हमें मत भूल जाना। प्रणाम वैद्यराज जी। आप दोनों को भूल जाना तो स्वयं को भूल जाने के समान है। मैं आपके घर आऊंगा आपकी सेवा करने। आपका पुत्र ही तो हूँ। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। चलिए भी। शनिदेव, भयभीत होते होंगे सब आपसे, किंतु मैं चंद्रदेव हूँ। अमृत का संरक्षक मुझे यूं ही नहीं बना दिया गया। रक्षक, अमृत की सुरक्षा एवं तुम रक्षकों की सजगता में कोई कमी तो नहीं है? कदापि नहीं चंद्रदेव। आपकी अनुमति के बिना अमृत तो क्या, कोई इस कक्ष तक भी नहीं पहुंच सकता। और यदि भूल से कोई प्रविष्ट हो भी जाए तो उसकी भी यही दशा होगी। और यही नहीं,
अमृत कलश के चारों ओर प्रवाहित हो रही महाविनाशक विद्युत तरंगें वज्र को भी खंडित कर सकती है। काल के वशीभूत होकर ही कोई यहाँ पर आने की मूर्खता कर सकता है। शनिदेव, अमृत पूर्णतया सुरक्षित है मेरे संरक्षण में। स्वामी, आप यहाँ, और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। इस प्रकार तो आप इस कक्ष में कभी नहीं आते। हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। किंतु स्वामी, इस पवित्र स्थल पर आपको इस प्रकार नहीं आना चाहिए था। रोहिणी देवी, कृपया अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। रुकिए स्वामी। स्वामी, पिताश्री ने अभिमंत्रित की हुई रत्न जड़ित अंगूठी आपके लिए भेजी है। यह आपको समस्त बुरे प्रभावों से रक्षित करेगी। भविष्य में आपके ग्रह दशा पर पड़ने वाले शनिदेव के बुरे प्रभाव को भी ये नष्ट करेगी। उस शनिदेव का नाम मत लीजिए मेरे समक्ष। उस शनिदेव की छाया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो क्या हित करेगा सूर्यपुत्र शनिदेव मेरा? अब आप भी मुझे ज्ञान देने चली आई चित्रा। देखा चित्रा, पिताश्री ने सत्य ही कहा था। इन पर शनिदेव का प्रभाव है। ये अच्छा नहीं हुआ रोहिणी। रोहिणी, अभी तो चंद्रदेव पर शनिदेव का सिर्फ आंशिक प्रभाव पड़ा है। जब पूर्ण शनि दशा पड़ेगी तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। चंद्रदेव जैसे सौम्य एवं शांति प्रिय देवता का इस प्रकार रावण की ही भांति असुरीय व्यवहार करना तो अनुचित है। उन्होंने अपने ससुर महाराज दक्ष द्वारा भेजी गई अंगूठी का भी अपमान कर दिया। शनिदेव के प्रभाव से चंद्रदेव का समय प्रतिकूल हो गया था। ऐसा समय हर मनुष्य के जीवन में आता है। ऐसे प्रतिकूल समय में मनुष्य को विचलित हुए बिना अपने मन मस्तिष्क को शांत रखकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ, हनुमान, भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। पूजा समाप्त होने दीजिए, तब तक मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। किंतु नानी, आप ये तो बताइए, माँ ये कौन सी पूजा कर रही हैं? तुम्हारी सुरक्षा, समृद्धि और सुख के लिए चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प कर रही हैं। कह रही थी चंद्रदेव ने उन्हें तुम्हारे दर्शन कराए थे। अच्छा, चंद्रदेव ने तो मुझे भी माँ के दर्शन दिए थे। माँ, चंद्रदेव ने आपके मुझे भी दर्शन करवाए थे। किंतु आज तो त्रयोदशी है, आप व्रत क्यों रख रही हैं? ये व्रत आज से परसों पूर्णमासी तक चलेगा। ये विशेष महापूर्णिमा की रात्रि 108 वर्षों पश्चात आ रही है। ऐसा माना जाता है कि महापूर्णिमा पर चंद्रदेव सारे जगत पर अमृत की वर्षा करते हैं। किंतु इस पूर्णमासी पर ग्रह योग के अनुसार चंद्रदेव पर शनिदेव की दशा आरंभ हो रही है। इस व्रत से तुम्हारी सुख और समृद्धि तो होगी ही,
चंद्रदेव को भी पुष्टि प्रदान होगी। महारानी जी, अब आप अपनी अंजलि आगे कीजिए। अब आप चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लीजिए। मैं जो कहूंगा आप उसे दोहराइए। मैं देवी अंजना चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लेती हूँ। चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लेती हूँ। आज त्रयोदशी, कल चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को सारा दिन व्रत रखूंगी। एवं प्रत्येक दिन चंद्र दर्शन के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। मेरा ये व्रत पूर्णिमा को चंद्र दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगा। ओम चम चंद्राय नमः। सामग्री यहाँ डाल दीजिए। तुम माँ पूरे दिन ना ही कुछ खाएंगी ना ही जल पिएंगी। महारानी जी, आपकी संकल्प पूजा विधि संपन्न हो गई है। चंद्रदेव आपको और आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रणाम पुरोहित जी। धन्यवाद। आप लोग दक्षिणा और भोजन ग्रहण कर ही जाइएगा। अवश्य। माँ, आपका कल्याण हो युवराज। हनुमान, 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 उपवन में चलो, फल खाएंगे। हाँ हनुमान, बहुत दिनों पश्चात आज क्रीड़ा में आनंद आएगा। माँ, मैं जाऊँ? भोजन तो कर जाओ। आप तो मेरी भलाई के लिए सारा दिन व्रत रखेंगी, मैं कैसे कुछ खा पाऊंगा? माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं जाऊँ? ठीक है जाओ, किंतु दूर मत जाना। अच्छा माँ। शीघ्र आ जाना पुत्र। हनुमान, अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो कह रहा था कि भूख लगी है। बच्चे हैं माँ, क्रीड़ा के समय भूख प्यास सब भूल जाते हैं। नील, ये लो तुम्हारे लिए फल। हनुमान, तुमने कैसे पिशाचों को परास्त किया? हाँ, पिशाच तो बड़े भयानक होते हैं। बताओ ना क्या हुआ था? बातें बाद में करेंगे, बहुत दिन हो गए क्रीड़ा का आनंद नहीं लिया। आज क्रीड़ा का आनंद लिया जाए। किंतु किस क्रीड़ा का आनंद ले? हनुमान तो अपनी शक्तियों से हमें परास्त कर देगा। हनुमान, तुम हमें वचन दो, तुम क्रीड़ा में वरदानी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। तो ठीक है, मैं वचन देता हूँ। अच्छा, कौन सा खेल खेलेंगे? कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो। कंदुक प्रहार क्रीड़ा कैसी रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा। तो चले? देखो, मैं तृतीय तक गिनूंगा और जिसने तृतीय पर ये कंदुक उठा ली वो पहले प्रहार करेगा। सावधान। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। हाँ, इधर देना। मैं लूंगा। रुको, तुमने कंदुक फिर से उठा ली? तुम वरदानी शक्ति का उपयोग कर रहे हो? नहीं, मैं तो दौड़ कर आया। तुम ही शीघ्रता से नहीं दौड़ रहे थे, तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम किसी और पर प्रहार करो तो मैं भी दौड़ सकूं। फिर देखते हैं ये कंदुक पहले तुम उठाते हो या मैं उठाता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है। संभलो सुशील। हाँ?
पिताश्री, हनुमान पिताश्री, पुत्र, पिताश्री, पिताश्री, पुत्र हनुमान, पिताश्री, पिताश्री, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पिताश्री, पिताश्री, वैद्यराज जी स्वयं मुझे यहाँ ले आए। हाँ पुत्र, ये तो बड़ा उपकार है वैद्यराज जी का, जो उन्होंने मेरा पुत्र और सुमेरु का राजकुमार लौटा दिया। प्रणाम मंत्री जी। आप सबको भी प्रणाम। प्रणाम युवराज। हनुमान, प्रणाम माँ। प्रणाम महारानी जी। अंजना, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, ज्योतिष आचार्य जी ने गणना करते ही बता दिया था कि आपको आपका पुत्र राजभवन में ही मिलेगा। अतः मैं सीधा राजभवन चला आया। तब तो बड़े विद्वान होंगे ज्योतिष आचार्य जी। हाँ पुत्र। मंत्री जी, जी, युवराज हनुमान के आने पर भव्य उत्सव का आयोजन किया जाए। सभी गणमान्य नगरवासियों को आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र हनुमान, तुम ही बताओ किस प्रकार का उत्सव चाहते हो तुम? मित्र हनुमान, उत्सव महल के प्रांगण में हो, ढोल मंजीरे बजे। हाँ, सब विभिन्न रंगों के वस्त्र आभूषण धारण कर कर आए, अबीर गुलाल उड़े। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो हनुमान। वहाँ बहुत सारा मिष्ठान हो, विभिन्न पकवान हो। बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। प्रजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। पिताश्री, प्रजा के आनंद से ही राजा का आनंद जुड़ा हुआ होता है। पिताश्री, हनुमान की इच्छा है कि उत्सव ऐसा हो कि नगर में सारे घरों में प्रसन्नता भर दे। प्रत्येक गृह में उत्सव हो। माँ का व्रत भी है और माँ का व्रत तभी पूर्ण होगा जब सारी प्रजा सुखी होगी। हनुमान, प्रजा के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। तुम जैसा कहोगे वैसे ही उत्सव का आयोजन होगा। बताओ पुत्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? पिताश्री, सबका अर्थ ये नहीं कि एक दिवस के लिए सब आए। अच्छा भोजन किया, कुछ मनोरंजन हुआ और हो गया उत्सव। सच्चा उत्सव तो तब होगा जब आप प्रजा के लिए अन्न के भंडार खुलवा दें, उन्हें वस्त्र आभूषण आदि वितरित करें। पिताश्री, प्रजा की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा उत्सव होगा। पुत्र, मैं एक नया हनुमान देख रही हूँ। तुम्हारी शिक्षा एवं तुम्हारी यात्रा ने तुम्हारे विचारों को परिपक्व बना दिया। मुझे गर्व है तुम पर। तुम सत्य कह रही हो अंजना। मुझे हनुमान के अंदर एक ऐसा भावी राजा दिखाई दे रहा है जिसके राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहेगी। मंत्री जी, सभी प्रजाजनों के लिए अन्न के भंडारे खोल दिए जाएं, वस्त्र आभूषण बंटवाए जाएं और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके घर की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज।
अन्य वस्त्र आदि सुमेरु नगर के हर घर में वितरित किया जाए। जो निर्धन है या जिन्हें इसकी आवश्यकता है, हर घर में आनंद उत्सव होना चाहिए। में सबको अन्न वस्त्र पहुंचाने में तो बहुत समय लग जाएगा। मंत्री जी, मैं भी इस कार्य में सहायता करूंगा। आप युवराज? माँ, मुझे दाल चाहिए। घर में है ही नहीं दाल, तो दूं कहाँ से? हनुमान जैसे युवराज पाके हम तो धन्य हो गए। मारुति करते सबकी सहाय, मन में भरे महाकरुणाय। अपनी प्रजा का रखते मान, महाकृपालु वीर हनुमान। सबको मिले द्रव्य और धन, हर्षित रहे सकल प्रजाजन। सुख दे दाता सुख के धाम, जय जय हनुमत बल के धाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इससे पहले कि मेरा साहस टूट जाए, मेरा ममत्व दुर्बल पड़ जाए, आप ले जाइए हनुमान को यहाँ से। देवी अंजना, समय हमारे जाने का हुआ है, हनुमान के जाने का नहीं। अब हनुमान अपनी मां के साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ। मैं वैदराज पूर्ण प्रसन्नता के साथ स्वेच्छा से आज हनुमान का प्रतिदान हनुमान के परिवार को कर रहा हूं। आपका व्रत कब पूरा होगा? बस चंद्रदेव के दर्शन हो जाए और व्रत पूर्ण। माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ, चंद्रदेव उदित हुए या नहीं। चंद्रदेव कहाँ हैं आप? शीघ्र उदित होइए। ना जाने चंद्रदेव कब उदित होंगे, आज ही विलंब करना था उन्हें। उतावले मत हो पुत्र, चंद्रदेव तो अपने समय अनुसार ही उदित होंगे। माँ, मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि आज चंद्रदेव अधिक विलंब कर रहे हैं। अच्छा, हाथ मुंह धो लो और थोड़ा भोजन कर लो। नहीं माँ, मुझे भी पूजा देखनी है और मैं स्वयं अपने हाथों से आपको जल पिलाऊंगा और लड्डू भी खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। अंजना, पूजा की थाल सज्जित कर लो, चंद्रदेव कभी भी उदित हो सकते हैं। उचित है माँ। बस अब चंद्रदेव निकलेंगे, माँ की पूजा पूर्ण हो जाएगी, फिर हनुमान माँ के साथ ही भोजन करेगा।
चंद्रदेव, बहुत अभिमान है आपको अपने प्रजापति दक्ष के जामाता होने पर। घमंड है महादेव के शीश पर विराजमान होने का। अब देखना कैसे मैं आपके घमंड को तोड़ता हूं। देव सभा में मैंने आप पर आंशिक रूप से दृष्टिपात किया, किंतु अब मैं आप पर पूर्ण रूप से दृष्टिपात करूंगा। ये लीजिए माँ, पूजा की थाल सज्जित हो गई। देख लीजिए, ठीक है ना? चंद्रदेव तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। शीघ्र दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कब तक मेरी माँ भूखी रहेंगी? चंद्रदेव, आज आपको ज्ञात हो जाएगा कि शनि की दृष्टि क्या होती है और दुर्दशा क्या होती है। सावधान चंद्रदेव, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। स्वामी, इस प्रकार निश्चिंत बैठने से कुछ नहीं होगा। शनिदेव के प्रकोप को रोकने के लिए कुछ तो कीजिए स्वामी। चित्रा, रोहिणी, मुझे किसी का भय नहीं है। भुजंगों के लिपटने से चंदन विषाक्त नहीं हो जाता। प्रणाम चंद्रदेव। आपके ससुर श्री प्रजापति महाराज दक्ष को जो आपने संदेश भेजा था, उसका उत्तर दिया है प्रजापति ने। पिताश्री का संदेश? कहिए दूत, क्या संदेशा भेजा है पिताश्री ने? चंद्रदेव, महाराज दक्ष ने कहलाया है कि आपके और शनिदेव के बीच इस विवाद को शीघ्र विराम देना संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए आपको विवेक से कार्य लेना चाहिए। उचित होगा आप शनिदेव से क्षमा याचना कर लें। मैं अविवेकी नहीं हूं। जो महाराज दक्ष मुझे विवेक का पाठ पढ़ाने चले हैं, मैं चंद्रदेव, मैं क्षमा मांगूंगा शनिदेव से। जाओ, जाके कह देना प्रजापति दक्ष को कि मुझे उनकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी, शांति को धारण कीजिए। आपकी शीतलता ही संसार की समस्त औषधियों की ऊर्जा है। अपने मन को शीतल रखिए स्वामी। हाँ देव, महापूर्णिमा के दिन अमृत के उफान को नियंत्रित करने के लिए आपकी यही शीतलता आवश्यक है। अंजना, चंद्रदेव की शीतलता में वृद्धि करने के लिए पूजन करते समय रजत कलश से चंद्रदेव को रजत अर्घ से अर्घ देना चाहिए। महारानी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस प्रकार प्रसन्न देखकर। हनुमान के आने से आप ही नहीं बल्कि सारा राजभवन ही खिल उठा है। मार्जरिका, हमारा हनुमान है ही ऐसा पुष्प, जहां भी जाता है सुगंध बिखेर देता है। चंद्रदेव ने तो अभी तक दर्शन नहीं दिए। ना जाने कब उदित होंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि।
महारानी अंजना, प्रतीत होता है कोई विशेष पूजा करने वाली हैं आप। महापूर्णिमा आ रही है ना देवर्षि। 3 दिनों का चंद्र दर्शन व्रत रखा है हनुमान के लिए, उसकी कुशलता के लिए। महापूर्णिमा की रात्रि को चंद्र दर्शन के साथ ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। नारायण नारायण, ये आपने बहुत अच्छा किया देवी अंजना। इस बार की महापूर्णिमा विशेष पूर्णिमा है जो 108 वर्ष के पश्चात पड़ रही है। ये व्रत जो करेगा उसे उत्तम फल प्राप्त होगा। परंतु देवर्षि, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? कोई समस्या है क्या? नारायण नारायण, समस्या तो नहीं है, परंतु समस्या आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि दशा का योग बन रहा है। शनि देव की दृष्टि से ग्रसित होने वाले हैं चंद्रदेव। स्वामी, शनिदेव की दृष्टि के प्रकोप को कम करने के लिए ही पिताश्री चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने आपको ऐसा सुझाव दिया होगा। क्या उन्हें ये शोभा देता है रोहिणी कि उनका जमाता किसी से क्षमा मांगे? रोहिणी, मेरा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। शनि दशा बड़ी दुखदाई होती है स्वामी। बड़े बड़े देवता भी शनि दशा से पीड़ित हुए हैं। कितने ही राजा रंक बन गए शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रभाव से। स्वामी, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हमारे पिताश्री प्रजापति दक्ष जब ऐसा कह रहे हैं तो कुछ संकट की बात होगी ही ना। यदि ऐसा है तो पहले मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखना होगा कि शनिदेव हैं कहां और क्या कर रहे हैं वे। शनिदेव तो इसी ओर आ रहे हैं। अब क्या होगा? पिताश्री ने बताया था कि शनि दशा के दुष्प्रभाव से राजपाट तो क्या, परिवार तक छिन जाते हैं। मैं कोई साधारण राजा या देवता नहीं हूँ रोहिणी, चंद्रदेव हूँ मैं। अमृत का रक्षा, अमृत का रक्षा, अमृत का रक्षा। देवर्षि, चंद्रदेव और शनिदेव देवता ही है ना? गृह मंडल के सदस्य हैं। क्यों वो आपस में संकट बनेंगे एक दूसरे के लिए? नारायण नारायण, शनिदेव न्याय के देवता हैं। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव सब पर समान रूप से पड़ता है, चाहे वो मानव हो, दानव हो, देव हो या फिर स्वयं त्रिदेव। त्रिदेवता भी? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? शनिदेव की दृष्टि से तो स्वयं महादेव भी बच नहीं सके थे। भोले बाबा, किंतु ऐसा क्या हो गया था देवर्षि? बताइए ना। हनुमान, 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 हनुमान। प्रणाम देवर्षि। अच्छा हुआ तुम सब भी उचित समय पे आ गए। आओ बैठो। मित्रों, देवर्षि भोले बाबा और शनि देव की रोचक कथा सुनाने वाले हैं। अरे वाह, हम भी सुन लेंगे। सुनाइए देवर्षि। नारायण नारायण, अरे सुनाता हूँ।
ठहरे रहे और ध्यान से सुनो। ये बहुत समय पूर्व की बात है। एक बार मुझे स्वयं शनिदेव ने बताया था कि उनकी शनि दशा देवादिदेव महादेव पर पड़ने वाली है, जो 6 प्रहर तक रहेगी और अगले दिन नियत समय पर आरंभ होने वाली है। मैं तो भयभीत तो उठा कि महादेव पर शनि दशा का प्रभाव पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं भागा भागा महादेव के पास जा पहुंचा। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी महेश्वरी। महादेव, अनर्थ होने वाला है, आप पर संकट है प्रभु। स्वामी पर संकट? ये क्या कह रहे हो देव ऋषि? सत्य कह रहा हूं देवी। अभी अभी मुझे ज्ञात हो तो मैं सीधा यहीं चला आया। आप पर 6 प्रहर के लिए शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। देव ऋषि, शनिदेव मेरे शिष्य हैं, वो अपने गुरुदेव का अनिष्ट नहीं करेंगे। आपको भ्रम हुआ। प्रभु, मुझे स्वयं शनिदेव ने बताया है ये। नियत समय पर शनि दशा अपना प्रभाव डालेगी ही आप पर। देव ऋषि, शनिदेव मुझ पर दृष्टि तभी डाल सकेंगे जब उनकी दृष्टि मुझे ढूंढ पाएगी। अर्थात अज्ञातवास? किंतु महादेव जाएंगी कहाँ? अज्ञातवास? किंतु देवर्षि, भोले बाबा अज्ञातवास के लिए कहाँ गए थे? नारायण नारायण। नियत समय से पूर्व ही बिना किसी को बताए अंतर ध्यान हो गए और फिर सीधा जा पहुंचे एक घने वन में। ये वन तो बहुत घना है, किंतु शनिदेव की दृष्टि यहां पर भी मुझ पर पड़ सकती है। मुझे कुछ और उपाय करना होगा। गज व्रन। यदि मैं गज रूप धारण कर लूं तो शनिदेव मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ये क्या, महादेव को गजरूप धारण करना पड़ा? तो फिर क्या हुआ देवर्षि, शीघ्र बताइए। नारायण नारायण। इधर तुम्हारे भोले बाबा ने घने वन में जाकर गज रूप धारण कर लिया। उधर शनिदेव कैलाश धाम पहुंच गए। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम शनिदेव। स्वागत है आपका कैलाश में। देवी, महादेव कहाँ हैं? कैलाश में कहीं दिख नहीं रहे। मुझे तो ज्ञात नहीं है उनके बारे में, वो बिना बताए ही कहीं चले गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं उन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे आज्ञा दें आप।
प्रणाम। कहीं शनिदेव ढूंढ ना ले स्वामी को, ना जाने अब क्या होगा। अच्छा, तो माता पार्वती को भी ज्ञात नहीं था कि भोले बाबा ने गज रूप धारण कर लिया। किंतु गज रूप धारण करने के पश्चात क्या किया था महादेव ने? गज रूप धारण करके महादेव गज वृंद में सम्मिलित हो गए, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें क्षुधा सताने लगी। शनि प्रकोप का नहीं निदान, गज स्वरूप हुए शिव भगवान। वन वन भटके हो भय आकुल, विश्वनाथ शनि कोप से व्याकुल। गजरूप रखा तो अब क्षुधा भी लग गई, अब क्या करूं मैं? क्या करूं? क्षुधा तो बढ़ती ही जा रही है। ये भी कोई वन है? यहाँ तो फल वाला कोई वृक्ष ही नहीं है। क्षुधा का क्या करूं? ये सभी गज तो घास खा रहे हैं। प्रतीत होता है कि मुझे भी इन सब की भांति ही इस घास का ही भोजन करना होगा। क्षुधा भी बढ़ रही है। महादेव, इसी से क्षुधा शांत करो। शनि देव की दृष्टि से बचने के लिए तो घास खाना भी स्वीकार है मुझे। वाह रे शनि देव, अपने गुरु को भी विवश कर दिया। बाबा को घास भी खानी पड़ गई। अब तो रुकना कठिन है देवर्षि, शीघ्र बताइए क्या हुआ? क्या शनिदेव भोले बाबा को ढूंढ पाए? नारायण नारायण, बताता हूँ, सुनो। उन्हें तो भय सता रहा था कि कहीं शनिदेव वहाँ आ गए और उन्हें इस रूप में भी पहचान लिया तो क्या होगा। नारायण नारायण। अब ये ध्वनि कैसी? ये ध्वनि तो इसी ओर आ रही है, कहीं शनिदेव तो नहीं? ये तो आखेटक हैं। ओहो, अब तो ये नया संकट खड़ा हो गया। ये आखेटक तो इसी ओर आ रहे हैं। अरे गजशावक, कुछ अत्यधिक ही आकर्षक है ये। पकड़ो इस शावक को, ये भागने ना पाए। पीछा करो उसका। इनका लक्ष्य तो मैं ही हूं। अरे भागो महादेव भागो, कहीं ये तुम्हें बंदी ना बना ले। अरे तीव्र भागो, और तीव्र महादेव, और तीव्र। अरे भागो महादेव। तू कितना भी तीव्र भाग ले गजशावक, किंतु आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ो इसे। अरे ये आखेटक तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बस फिर क्या था, महादेव आगे आगे, आखेटक पीछे पीछे, महादेव आगे, आखेटक पीछे, महादेव आगे, आखेटक पीछे। अरे रुकिए मत देवर्षि, आगे बताइए। माँ, मैंने अपने हाथों से सबको बहुत सारी वस्तुएं बांटी तो सब बहुत प्रसन्न थे। मुझे भी बहुत आनंद आया। पुत्र हनुमान, जो औरों को अपना सुख, वस्तुएं और भोजन बांटकर आनंदित होता है, जो औरों को सुख देकर प्रसन्न होता है, उसे ही जीवन का सच्चा सुख मिलता है। मेरे उधर अधिक उछल कूद मत करो। मुझे ज्ञात है हनुमान को भूख लगी है, किंतु माँ भी तो भूखी है। उनकी पूजा तो समाप्त होने दो। माँ, मैं भी आपके कार्य में हाथ बटाऊं? उस ओर देखते हैं। वो, अरे वो गजशावक उस ओर गया है। चलो चलो चलो।
नारायण नारायण, गज कभी भी गुफाओं में तो रहते नहीं है। गज रूपी महादेव को बड़ी कठिनाई हो रही थी गुफा में। अब स्थिति ये थी कि वो वहां रह नहीं सकते थे और शनिदेव के भय से वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये तो बड़े ही संकट में पड़ गए थे भोले बाबा। फिर क्या शनिदेव ने पकड़ लिया महादेव को? संकट तो दोनों ओर से था। पीछे वो मनुष्य था और जिस ओर वो जा रहे थे उस ओर गहरी खाई। खाई? फिर क्या हुआ देवर्षि? पीछे वो मनुष्य और आगे खाई, और जब तक उन्हें उस खाई के बारे में ज्ञात होता गजराज, उस ओर कहां भागे जा रहे हो? ऐसे भाग रहे हो जैसे कि शनिदेव तुम्हारे पीछे हो। खाई है वहां, गिर जाओगे। अवश्य ही तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम देवऋषि नारद। कोई समाचार? अभी तक तो कोई समाचार नहीं है देवी। सूर्य अस्त होने को है, नियत समय भी समाप्त हो गया है। प्रतीत होता है शनिदेव महादेव को ढूंढ नहीं पाए हैं। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बधाई हो स्वामी, आपको शनिदेव ढूंढ नहीं पाए। मुझे ढूंढना इतना सहज नहीं था। भेष ही बदल लिया था मैंने। नारायण नारायण। अच्छा, किसका भेष धारण किया था आपने? गज का रूप धारण किया था मैंने। फिर कैसे पहचानते शनिदेव मुझको? हाथी? प्रभु, फिर आपने भोजन क्या किया, या फिर सारा दिन यूं ही रहना पड़ा? वही खाया जो अन्य गजों ने खाया। क्या खाया प्रभु? घास। घास खानी पड़ी मुझे। नारायण नारायण।
आपने घास खाई? मुझे हरी हरी घास बड़ी प्रिय है। आपको कैसी लगी? प्रभु, आप बड़े ही क्लांत दिखाई दे रहे हैं। कुछ अखेटक पीछे पड़ गए थे तो भागना पड़ा। स्वामी, क्या क्या करना पड़ा आपको? पूरा दिन ही भागते भागते निकल गया आपका। मुदित भाव से शिव समझाते, अपनी स्वयं वे व्यथा सुनाते। विधि विधान यह महानिराला, शनि प्रभाव जाए नहीं टाला। क्या क्या अघट घटा भोले पर, क्या क्या सहन किए देवेश्वर। समझ आ गई माया सारी, शनि की दृष्टि है शिव पर भारी। किंतु शनिदेव की दशा से तो बच गए। प्रभु, कहाँ बच पाए आप? अर्थात? प्रभु, आपको गज रूप धारण करना पड़ा, खाई में गिरते गिरते बचे। ये सब क्या था प्रभु? शनि दशा का प्रभाव ही तो था जो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम त्रिदेव जगत के सृष्टा हैं, किंतु हमें भी नियति के समक्ष विवश होना पड़ता है। जीवन के सुख दुख और उत्थान पतन को भोगना ही पड़ता है। अर्थात जो होना है वो होकर रहता है। मैं जितना परिस्थितियों से बचने के लिए भागता रहा, उतना ही परिस्थितियों में गिरता रहा। परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। नारायण नारायण। अर्थात शनिदेव की महादशा के कारण भोले बाबा को इतना कुछ सहना पड़ा। वो सब शनिदेव की महादशा के कारण हुआ। हाँ हनुमान, ऐसी ही कष्टदायक होती है शनिदेव की दृष्टि। इससे कोई बच नहीं सकता। पुत्र हनुमान, कथा तो तुमने सुन ली, पर इससे क्या सीख मिली? यही कि शनिदेव के दुष्प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। ये तो कथा हुई पुत्र, सीख क्या मिली तुम्हें? हाँ, इससे ये सीख मिलती है कि परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, उनका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। नारायण नारायण। यही उत्थान पतन तो जीवन में आते ही हैं। शनिदेव ने सिखाया है कि पतन ना हो तो उत्थान का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन कभी भी एक सा नहीं हो सकता। नारायण नारायण। हाँ, बुरे समय से ही अच्छे समय के महत्व को जाना जा सकता है। और ये भी कि परिस्थितियों से भागने से परिस्थितियां भी पीछे पीछे भागती हैं। किंतु ऐसी ही विकट परिस्थिति अब चंद्रदेव के समक्ष आ रही है। ना जाने कैसे करेंगे वो इस परिस्थिति का सामना। नारायण नारायण। शनिदेव की दशा के प्रभाव से भोले बाबा यदि संकट में पड़ गए, ना जाने चंद्रदेव का क्या होगा। हनुमान, ये ग्रह गोचर के योग अटल होते हैं। अब चंद्रदेव इस आने वाले संकट का दृढ़ता से सामना करते हैं या बचने के लिए उपाय निकालते हैं, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। चंद्रदेव, क्षमा मांगने से कोई तुच्छ नहीं हो जाता। भूल को स्वीकार करके सबके हित के लिए
आगे बढ़ जाना ही बड़प्पन है। उचित होगा कि आप शनिदेव से क्षमा मांगकर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें। किंतु मैं क्षमा क्यों मांगूं? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनिदेव का। क्षमा मांगने से विवाद का अंत हो जाता है, शनिदेव का प्रकोप भी कम हो जाएगा। चंद्रदेव, क्रोध की अग्नि को क्षमा के जल से शांत किया जाए, अन्यथा अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा ही। शनिदेव को हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उनसे ये शक्ति नहीं छीन सकते। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनिदेव के प्रकोप से। और इस शक्ति को बढ़ा दिया है शनिदेव की पत्नी के दिए हुए श्राप, और किसी श्राप का समन हम त्रिदेव भी नहीं कर सकते। अर्थात आप मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे? किंतु मैं चंद्रदेव बीज, अमृत, औषधियों एवं ब्राह्मणों का अधिपति, 16 कलाओं में निपुण, मैं शनिदेव से क्षमा नहीं मांगूंगा। यही है अहंकार की भाषा चंद्रदेव। अभी भी समय है, विनम्र होकर अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। नारायण नारायण। मैंने कोई भूल नहीं की है महादेव। यदि सारी स्थिति देखकर भी आप में से कोई भी मेरी सहायता हेतु आगे नहीं बढ़ रहा है तो अब मुझे जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। प्रणाम। प्रणाम त्रिदेवों। चंद्रदेव का अहंकार और शनिदेव का प्रकोप, नारायण नारायण। महादेव, सृष्टि के लिए मां अनर्थ का संकेत है ये। प्रभु नारायण, आप तो जगत पालक हैं। जगत की रक्षा के लिए इस अहंकार को समाप्त कर दीजिए। देवर्षि, चंद्रदेव अभी किसी के समझाने से नहीं मानेंगे। उनके नेत्रों पर अहंकार का आवरण पड़ा हुआ है। उन्हें अपनी भूल का तभी आभास होगा जब वो स्वयं ही इस कृत्य का परिणाम भोगेंगे। ये जग के लिए भी एक सीख होगी देवऋषि कि अहंकार कैसे पतन की ओर अग्रसर कर देता है मनुष्य को। महापूर्णिमा अमृतमय उबार, चंद्रलोक असंतुलित, शनि दशा, चंद्रदेव का मस्तिष्क असंतुलित। प्रजापति दक्ष से गुहार लगाते हुए त्रिदेवों के पास भटकते चंद्रदेव। यही स्वर्णिम अवसर है लंकेश, चंद्रलोक पर धावा बोलने का। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं लंकेश। राक्षयोधाओ, आक्रमण कर लो चंद्रलोक पर। जो रोके उसका वध कर दो और स्मरण रहे अमृत लेकर आना है तुम्हें वहां से। जाओ। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। ये वरदानी राक्षस नारायण अवतार के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वो देवता इनका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। बहुत चतुराई का कार्य किया है तुमने लंकेश, बहुत अच्छे। दैत्य गुरु, लंकेश का जाना मृत्यु को निमंत्रण देना था। श्वसुर श्री, नेत्र बंद करके लक्ष्य नहीं साधता है रावण। उचित है लंकेश,
क्योंकि जिस स्थान पर अमृत को रखा गया है वहां पर वही पहुंच सकता है जो अवध्य है। देवताओं से तो मैं अवध्य हूं ही, किंतु अमर होने के लिए मेरा अमृत पान करना आवश्यक है। और अब अमृत पान करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये भोले बाबा और शनि देव की कथा, ये सब ध्यान रखना। जब भी तीव्र वेग से दौड़ना हो तो संभल कर दौड़ो, आगे खाई भी हो सकती है। पाँव ना रुके तो सीधा खाई में यदि शनि देव ही पीछे पड़ गए तो? देखिए अपने लाडली की लीला आचार्य हनुमान। हाँ तो बालक सुषेण, तुम्हें इस कथा से क्या विशेष ज्ञात हुआ? विशेष? क्या विशेष? मैं बताऊं आचार्य जी? उचित है, तो तुम ही बताओ बालक नल। विशेष बात इस कथा से ये ज्ञात होती है कि शनि देव की शक्तियाँ अकाट्य हैं। उनकी दशा से तो महादेव भी नहीं बच सके। महादेव, विष्णुदेव, ये सत्य है कि शनि दशा के प्रभाव को कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ये भी सत्य है कि अनियंत्रित शक्ति सदैव अनर्थ का कारण बनती है। शनिदेव अपने क्रोध के कारण निरंकुश हो रहे हैं। उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, अग्नि के शमन के लिए जल है, धूप की तपन के लिए छाया है। अब समय आ गया है जब शनिदेव के प्रकोप पर भी अंकुश लगाने वाला कोई आएगा। सबसे बड़ी सीख अवश्य ध्यान रखना कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में जो अपना चरित्र नहीं खोता, वो ही परिस्थिति पर विजय पाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी माता पर कि तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और सीख दी। जो माता पिता आप दोनों की भांति अपने पुत्र के लिए अपने कर्तव्य निभाएंगे, उनका पुत्र संस्कारवान होगा ही। लगता है चंद्रदेव के दर्शन अभी तक नहीं हुए। माँ, यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी। यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। 3 दिन पश्चात अर्थात महापूर्णिमा को चंद्र दर्शन एवं पूजन के पश्चात ही मेरा व्रत पूर्ण होगा। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी चंद्रदेव के उदित होने की? शीघ्र दर्शन दीजिए चंद्रदेव। मेरी माँ ने प्रातः काल से अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। शावक कुछ अत्यधिक ही आकर्षक है ये। पकड़ो इस शावक को, ये भागने ना पाए। पीछा करो उसका।
बस फिर क्या था, महादेव आगे आगे आंखें टेक पीछे पीछे, महादेव आगे आंखें टेक पीछे, महादेव आगे आंखें टेक पीछे। अरे रुकिए मत देवर्षि, आगे बताइए। आखेटको ने क्या पकड़ लिया भोले बाबा को? वो भागते गए और आखिर तक जब बहुत पीछे छूट गए तब जाकर महादेव रुके और तब जाकर उन्होंने शांति की श्वास ली। कहाँ गया? कुछ प्रकाश दिखाई तो दे रहा है, किंतु इन मेघों के कारण चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे। मेघों के कारण? मैं अभी देख कर आता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ के लिए चंद्र की खोज, हनुमत भर कर मन में ओज। मेघहीन करते हैं नभ को, चंद्र तरस मिल जाए माँ को। माँ की इच्छा माँ का ध्यान, प्रतिपल रखते हैं हनुमान। ऐसा योग्य पुत्र जीवन धन, हर्ष विकल है अंजनी का मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये देखो, हमारा मित्र कैसे मेघों को हटा रहा है। माँ, वो देखिए, चंद्रदेव उदित हो गए। ओम जम चंद्राय नमः। माँ के लिए हनुमान कुछ भी कर सकता है। अंजना, पूजा का थाल लेकर आओ और पूजा प्रारंभ करो। चित्रा, स्वामी कुछ असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। स्वामी, आप त्रिदेवों से भेंट करने गए थे ना? क्या हुआ वहां? त्रिदेवों ने भी सहायता करने से मना कर दिया। कहते हैं अकाटनीय है शनि की दशा। जब किसी को मेरी चिंता ही नहीं, तो मैं क्यों सारे जगत की चिंता करता रहूं? मैं क्यों अपने प्रकाश से सारे जग को आलोकित करूं? चित्रा, शीत प्रधान है स्वामी। सदैव सौम्य और शांत रहने वाले स्वामी को मैं पहली बार इतनी उग्र रूप में देख रही हूँ। कहीं ये शनि दशा का प्रभाव तो नहीं? अभी तो शनिदेव की दृष्टि सिर्फ आंशिक रूप से ही पड़ी है स्वामी पर।
न जाने पूर्ण रूप से पड़ेगी तब कैसा अनर्थ हो जाएगा। आप शनिदेव से क्षमा मांगकर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें। किंतु मैं क्षमा क्यों मांगू? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनिदेव का। हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उनसे शक्ति नहीं छीन सकते। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनिदेव के प्रकोप से। देव सभा में तनिक विलंब क्या हो गया? शनिदेव को मैं दोषी लगने लगा? सब मेरा अपमान होते देखते रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ससुर श्री त्रिदेव, सबको मुझ में ही दोष दिखाई दे रहा है, जबकि विलंब का कारण क्या था किसी ने नहीं पूछा। आपका दोष कैसे हो सकता है स्वामी? आपने तो सदैव अपनी शीतल रश्मियता से इस संसार को प्रकाश दिया है। केवल इस संसार को ही नहीं तो जड़ी बूटी और वनस्पतियों को भी आपने पुष्ट किया है। जल प्रवाह से लेकर वायु संचालन तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं आप। सारे जगत को सुख पहुंचाते हैं आप। किंतु मेरे सुख के लिए कोई कुछ करने को प्रस्तुत नहीं है। ऐसा नहीं है स्वामी। ऐसा ही है। अन्यथा शनिदेव को रोकने के लिए कोई तो आगे बढ़ सकता था। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? संसार से अपना प्रकाश वापस मत लीजिए। यकाएक चंद्रमा पर काली माँ कैसे छा गई? आश्चर्य है, कुछ पल पूर्व तक तो ठीक था चंद्रदेव। ये तो ग्रहण की भांति प्रतीत हो रहा है, किंतु असमय ये ग्रहण कैसा? अकस्मात चंद्रमा का प्रकाश कैसे लुप्त हो गया? वही तो। ये चंद्रदेव क्या करने लग गए? चंद्र शक्ति के कर्षण से ही समुद्र में हिलोरें उठती हैं, जिनसे समीर उत्पन्न होकर संसार में वायु का प्रसार करते हैं। समस्त नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नियां हैं स्वामी, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन संभव होता है। चंद्रदेव के बिना उनकी पत्नियां भी प्रभावहीन हो जाएगी। प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी समस्त संसार। नारायण नारायण, इस अंधकार में तो राक्षसी शक्तियां और भी बलवती हो उठेंगी। चंद्रदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, फिर भी ऐसा अंधकार?
जबकि ग्रह गोचर के अनुसार चंद्र ग्रहण की ऐसी कोई दशा है ही नहीं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। गुरुदेव, ये अंधकार ही तो असुरों की असीम शक्ति है। मेरे रक्षी योद्धा चंद्रलोक पहुंचते ही होंगे और फिर वो अमृत रावण है हम। राक्षसों, ये अंधकार शुभ संकेत होगा हमारे लिए। हमारी शक्तियां दोगुनी हो चुकी हैं। अब हमें अमृत लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रदेव से प्रकाश का कम होना और फिर अकस्मात उनका लुप्त हो जाना, ये कोई असामान्य घटना नहीं, ये किसी बड़ी अनिश्चितता का संकेत है। किंतु अब माँ का आज का व्रत कैसे पूर्ण होगा? अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है कौन जाने। हो सकता है कुछ पल में चंद्रदेव दर्शन दे दें। कोई संकट भी हो सकता है चंद्रदेव पर। कहीं ये शनिदेव का प्रभाव तो नहीं? देवर्षि नारद कह रहे थे कि शनि दशा पड़ने वाली है चंद्रदेव पर। शनि दशा पड़ने वाली है, अर्थात अभी समय कुछ और ही घटित हुआ है। देव सभा में तो केवल मैंने आप पर अपनी आंशिक दृष्टि ही डाली थी चंद्रदेव, किंतु अब आप पर मेरी पड़ने वाली पूर्ण दृष्टि से आपको कोई रक्षित नहीं कर सकता। ये क्या किया आपने स्वामी? संसार से प्रकाश वापस लेकर आपने उचित नहीं किया स्वामी। क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे ज्ञात है देवी। शनिदेव, रोहिणी, चित्रा, शनिदेव चंद्रलोक के निकट आ रहे हैं। अब आप अपनी अन्य 25 बहनों के साथ अमृत की सुरक्षा करें। किंतु आप? मैं अज्ञातवास के लिए जा रहा हूं। जब मैं यहाँ मिलूंगा ही नहीं तो शनिदेव कैसे अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझ पर डाल पाएंगे? किंतु स्वामी, इस प्रकार पलायन करना उचित नहीं। दृढ़ता से सामना कीजिए। नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने में ही भलाई है। द्वारिकाधीश, चंद्रदेव तो चंद्रलोक से ही पलायन कर गए। चंद्रदेव देव सभा के दिन ही शनिदेव की दृष्टि से आंशिक रूप से ग्रस्त हो गए थे और शनि दशा सबको भटकाती है, घर परिवार से सबको दूर कर देती है। शनि दशा के योग से कोई नहीं बच पाता। माँ,
आपने प्रातः काल से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। क्या आप इसी प्रकार चंद्रदेव की प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी? मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। हनुमान! सुना है शनि दशा से बचना असंभव है। उचित होता कि स्वामी यहीं रहकर परिस्थिति का सामना करते। स्वामी भले ही हमसे दूर हो गए हैं चित्रा, हम उनके अर्धांगिनी हैं और उनका दायित्व अब हमारा दायित्व है। हाँ रोहिणी, अब अमृत की सुरक्षा हमें ही करनी होगी। यदि महापूर्णिमा तक स्वामी नहीं लौटे और अमृत में उफान आया तो उस स्थिति को भी हमें ही संभालना होगा। ऐसे ही अवसरों पर असुरों की दृष्टि टिकी रहती है चित्रा, हमें पूर्णतया सावधान रहना होगा। ना जाने क्या हुआ है चंद्रलोक में। कोई संकट होगा तो उसका शीघ्र ही हल निकालना होगा। अन्न जल ग्रहण किए बिना कब तक रहेंगी मेरी माँ? फिर चला गया हनुमान। ये भी तो ज्ञात नहीं हो पा रहा कि वहाँ चंद्रलोक में क्या हो रहा है। कोई बड़ा संकट ना हो। देवों से पाकर वर अभिनंदन, हुए घमंडित दिन कर नंदन। शनि का गर्व हरे अब कौन, देव जगत है इस पर मौन। संकट मोचन अंजनी नंदन, सबका संकट करते मोचन। एक आधार एक बल आस, हनुमत पर सबको विश्वास। चंद्रलोक रोहिणी, ये कैसी हलचल है? चंद्रदेव, कहाँ छुपे हैं आप? चंद्रदेव, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? आ गया हूं मैं चंद्रलोक के निकट। अब आप मुझसे बच नहीं सकते। कहाँ गया आपका वो अभिमान? शीघ्रता से मेरे सामने आ जाइए, अन्यथा मैं शनिदेव इस समूचे चंद्रलोक को जलाकर भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए शनिदेव, शांत हो जाइए। यदि हमारे स्वामी से कुछ भूल हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु इस तरह चंद्रलोक का विनाश करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप तो न्याय के देवता है शनिदेव। आप नहीं चाहेंगे कि चंद्रलोक के विनाश से संसार संकट में पड़ जाए। प्रणाम दक्ष पुत्रियों, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल इतना बता दें कि चंद्रदेव कहाँ हैं। इसे तो हम भी अनभिज्ञ हैं शनिदेव। हम मात्र इतना जानते हैं कि स्वामी चंद्रलोक में नहीं है। चंद्रदेव, आप मुझसे नहीं छुप सकते, ढूंढ ही लूंगा मैं आपको। कोई विशेष संदेश है तो कहिए। प्रणाम। देखता हूं मैं भी कि कहां जाते हैं आप मेरी दृष्टि से बचकर। मेरी शनि दशा से आज तक कोई नहीं बचा, ये तो आपको भी ज्ञात है ना। राक्षस योद्धाओं, हमें अपनी गति और तीव्र करनी होगी।
आ रहा है चंद्रलोक की ओर। सावधान हो जाओ रक्षकों, आगंतुक कोई असुर भी हो सकता है। प्रणाम माताओं, मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ। मुझे चंद्रदेव से भेंट करनी है। हनुमान? संकट मोचन अंजनेय हनुमान? हाँ माता, चंद्रदेव कहीं गए हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रलोक में अंधकार क्यों है? पुत्र हनुमान, शनिदेव और स्वामी के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था, जिस कारण स्वामी चंद्रलोक से कहीं दूर चले गए। शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है उन पर। पूर्ण शनि दशा का योग भी आने वाला है। अगर शनिदेव ने पूर्ण दृष्टि डाल दी चंद्रदेव पर, तो माँ का उपवास कैसे पूर्ण होगा? प्रणाम प्रणाम स्वामी। स्वामी, त्रयोदशी तिथि में आपके आलोकित होने का समय आ गया है। हाँ। स्वामी, आलोक प्रसारित कीजिए स्वामी, अन्यथा विलंब हो जाएगा। हाँ स्वामी। हाँ, करता हूँ।